जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक अगेन। दिस इज दिव्यांशु पांडे। पेरिस ओलंपिक गेम्स 2024 इसी मंथ स्टार्ट होने वाला है, जहां पर हमारे इंडियन एथलीट्स तैयार हैं कि भारत की परफॉर्मेंस को इस बार वो इंक्रीज करें और अंक तालिका में भारत देश को आगे की ओर ले जा पाएं। और इसी गेम्स में अब इंडियन आर्म फोर्सेस भी पार्टिसिपेट कर रही है, जिसके बारे में हम जानेंगे। शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। ओलंपिक गेम्स 1896 में इसकी शुरुआत हुई थी एथेंस, ग्रीस से, और हर 4 साल में एक बार इसको कंडक्ट किया जाता है। और ये एक इंटरनेशनल गेम्स है जिसमें विश्व के सभी देश पार्टिसिपेट किया करते हैं और इसको आईओसी बॉडी के द्वारा रिकॉग्नाइज भी किया जाता है और उनके द्वारा इसका संचालन होता है। इस बार फ्रांस की कैपिटल पेरिस में इसको कंडक्ट किया जा रहा है, जिसमें इस बार भारत की तरफ से टोटल 117 इंडियन एथलीट्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं और 117 में से 24 इंडियन आर्म फोर्सेस के पर्सनल हैं। और ये सभी हमारे इंडियन एथलीट्स जुलाई 26, 2024 से स्टार्ट होने वाले इस पेरिस ओलंपिक्स में जाएंगे और अपना पार्टिसिपेशन करेंगे। भारतीय थल सेनाओं की बात करें तो 24 एथलीट्स में 22 मेन हैं और अदर 2 आपकी वेमेंस हैं। तो इस बार मेंस की संख्या अधिक है। अगर हम देखें तो भारत की तरफ से हमारे जो स्टार जैवलिन थ्रोवर सूबेदार नीरज चोपड़ा भी इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं और हम ये अपेक्षा जरूर करते हैं कि एक बार फिर से वो गोल्ड लाएंगे और भारत को फिर से प्राउड करवाएंगे। जब भी कोई भी इंटरनेशनल गेम होते हैं तो उसमें शुभंकर यानी कि मैस्कॉट को लाया जाता है और इस बार पेरिस ओलंपिक्स में जो मैस्कॉट है वो आपका फिरिजिस है, जिसको आप देख पा रहे हो, एक प्रकार की बर्ड है। फ्लोरा एंड फौना जो भी उस आपकी सिटी से रिलेटेड रहता है उसको आपका शुभंकर बनाया जाता है। यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे। सूबेदार नीरज चोपड़ा आपको याद होगा 2020 के टोक्यो ओलंपिक्स में गोल्ड मेडलिस्ट रहे थे और इस कारण से उसी समय जब ये आपका ओलंपिक्स हुआ था 2021 में हुआ था, नाम तो 2020 था, 2020 में होना था, लेकिन ड्यू टू कोविड-19 एक साल इसमें डिले हो गया था। तो आपकी डेट थी 7 अगस्त की 2021 जब इन्होंने भारत को गोल्ड जिताया और भारत अंक तालिका में 49 पोजीशन पर टॉप 50 में आ गया था। तो मोदी जी ने ऐलान किया कि हर साल अब हम 7 अगस्त को नेशनल जैवलिन डे के रूप में मनाएंगे। इसी के साथ जितने भी अभी हाल ही में रिसेंट इंटरनेशनल इवेंट्स हुए हैं, चाहे वो आपका एशियन गेम्स है, वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप है, डायमंड लीग है या फिर आपका पावर नूरमी गेम्स है, और इन सभी गेम्स में इनके द्वारा गोल्ड मेडल आपका अर्न किया गया है और हम चाहते हैं कि इनकी सक्सेस की जर्नी इसी प्रकार से आगे चलती रहे और भी जितने हमारे 117 इंडियन एथलीट्स हैं वो भी अच्छी परफॉर्मेंस करें और भारत को मेडल्स दिलाते चले जाएं। अगर हम 24 आर्म फोर्सेस पर्सनल की बात करें तो आर्चरी में देखते हैं कौन कौन है। तो इसमें आपका सूबेदार धीरज, सूबेदार तरुणदीप राय, सूबेदार प्रवीण। एथलेटिक्स में अक्षदीप सिंह, विकास सिंह, परमजीत बिस्ट, सूरज पनवार, अविनाश सहबल, ये तो रहते ही हैं। अविनाश सहबल को आप सभी जानते हो, या पहली परफॉर्मेंस भी इनकी काफ़ी अच्छी रही, 3000 मीटर की जो रेस होती है उसमें रहते हैं। नीरज चोपड़ा, सीपीओ ताजिन देपाई और जेडब्ल्यूओ अब्दुल्ला अबू बकर। तो ये सभी पुराने ऐसे एथलीट रहे हैं जिन्होंने कई, जैसे CWG में भी इनके द्वारा गोल्ड मेडल आपका जीता गया था। फिर मोहम्मद अनास, मोहम्मद अजमई, संतोष कुमार और आपका मीजो चाकू। ठीक है, ये आपके 4x400 मीटर मेंस रिले रेस में है। बॉक्सिंग में बात करें, अमित फंगल काफ़ी बेहतरीन खिलाड़ी हैं। हवलदार जैस्मीन लैम्बोरिया। हॉकी में जुगराज सिंह, बलराज, विष्णु, नायब सूबेदार संदीप, नायब सूबेदार श्रीराम बालाजी। तो ये सभी आपके हॉकी, रोइंग, सेलिंग, शूटिंग, टेनिस, अलग अलग डिफरेंट इवेंट्स में ये आपका भारत की तरफ से पार्टिसिपेट करेंगे और पूरी कोशिश करेंगे कि भारत को ये स्वर्ण पदक दिला सके। रेसलिंग में रितिका हुड्डा विमेंस 76 किलोग्राम की फ्री स्टाइल में पार्टिसिपेट करेंगे। वहीं पर अपार्ट फ्रॉम 24 एथलीट्स, 5 ऑफिशियल्स आर ऑल्सो हेडिंग टू पेरिस टू टेक पार्ट इन द ओलंपिक्स। इनमें कौन कौन है? आपके बॉक्सिंग में लेफ्टिनेंट कर्नल कबिलान साई अशोक रेफरी जज रहेंगे। बॉक्सिंग में सूबेदार CA कटप्पा कोच,
आर्चरी में सूबेदार सोनम कोच, सेलिंग में हवलदार CS दिलाई टेक ऑफिशियल, सेलिंग में NKPV शरद फिजियो। तो सभी जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं उसमें ये पार्टिसिपेट कर रहे हैं। पेरिस ओलंपिक गेम इस बार काफ़ी एक्सलेंस लेकर आने वाला है, क्योंकि यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो पिछले जितने भी स्टैंडर्ड्स थे उनको तोड़कर एक नया कीर्तिमान इस बार का पेरिस ओलंपिक गेम्स आपका जरूर बनाएगा। विद अ कमिटमेंट टू सर्विंग ओवर 13 मिलियन मील्स ड्यूरिंग द 2 15-day periods, Paris 2024 is embarking on an ambitious initiative to highlight France's culinary prowess while addressing significant environmental and climatic challenges। तो देखिए जो फ्रांस है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में भी परमानेंट मेंबर है, और जब भी कोई देश ओलंपिक जैसे इवेंट को ऑर्गेनाइज करवाता है तो काफ़ी पैसा भी जाता है। 15 दिन तक हर 2 टाइम जो है मील्स आपकी प्रोवाइड करवाई जाएंगी, तो उसमें भी अच्छा खासा पैसा आता है। अब यहाँ पर देखिए गेम्स, ओलंपिक स्टेडियम, कॉस्ट और करंट यूज़। तो अभी हाल ही में जो टोक्यो ओलंपिक्स 2020 का हुआ था, जापान नेशनल स्टेडियम में हुआ, 1.4 बिलियन US डॉलर इसका आपका खर्चा आया हुआ था। उससे पहले 350 मिलियन 2016 में रियो डी जेनेरियो, लंदन में जब हुआ तो 758 मिलियन, बीजिंग का आपका 428 मिलियन। तो जैसा समय रहता है और जितने आपके प्रतिद्वंदी जाते हैं उसी प्रकार से उसकी कॉस्ट बढ़ती है। और इस बार तो आपका जब टोक्यो ओलंपिक्स में 1.4 बिलियन US डॉलर क्रॉस कर दिया था, तो इस बार भी हम अपेक्षा कर रहे हैं कि 1.5 बिलियन डॉलर तो आसानी से वो क्रॉस कर ही जाएगा। अब भारत की बात करें, सो द 2 नॉर्थ इंडियन स्टेट्स जिनके नाम पंजाब और हरियाणा है, यहाँ से टोटल 42 रिप्रेजेंटेटिव्स जा रहे हैं ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट करने के लिए। वाइल 6 रेसलर्स, 5 शूटर्स फ्रॉम द बल्क ऑफ हरियाणा 24 ओलंपिक, 10 of Punjab 18 Paris bound athletic are hockey players. Shuttler Tanisha is the only Indian 24 Olympian who was born outside the country. The badminton star was born in the Dubai. तो ये हैं भारतीय जो कि दुबई में पैदा हुई हैं, बाकी भारतीय तो हैं ही हैं सब। एथलेटिक्स विच कंट्रीज द मोस्ट, द इंडियन स्क्वाड 29 इज डोमिनेटेड बाय तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश से 4, केरल से आपके 4। The Indian Paris Games squad have representation from 22 states and union territories। तो हम आप सभी को ऑल द बेस्ट कह रहे हैं, और 26 जुलाई से जो आपका स्टार्ट होने वाला है गेम, आप उसमें फोकस के साथ अच्छी तैयारी करें और एक अच्छा प्रदर्शन आप करके दिखाएं, जिससे कि भारत का नाम एक बार फिर से ऊंचा रहेगा। अगर आपको वीडियो और एनालिसिस अच्छी लगी तो इसको लाइक शेयर जरूर करें। दीज आर द कोर्सेज रन विद एसएसबी क्रैक एग्जाम, बट सीरीज सभी कोर्सेज अवेलेबल हैं, वो और रिटर्न कोड का जरूर यूज करें। जय हिंद। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकैट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।